हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज़ अर्थात संक्रामक रोग पर चर्चा करेंगे कि इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को इसके प्रति जानकारी देना चाहिए और ये कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो किसी न किसी रोगजनित कारक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के कारण जो रोग फैलते हैं उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता रखता है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, हेपेटाइटिस है। तो ये सारे जो हैं वो संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। तो साथ ही जो WHO है, हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी मानना है कि जो भी अब वर्तमान में ये जो संक्रामक रोग हैं ये पहले से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं और रोज़ ही कोई ना कोई नई बीमारी हमारे सामने आती है, जिस कारण इन सभी का सही तरीके से इलाज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साथ ही इसमें इन्होंने कहा है कि मुख्यतः संक्रामक रोगों को फैलाने के जो मुख्य कारण हैं, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एनिमल्स 5 लोग हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इसका जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड होने का मीडियम है वो बहुत ही ज़्यादा पिछले 50 सालों में जो रिसर्च की गई है उसमें ये निकल के आया कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक जो है, अर्थात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह जो भी हैं उसमें यात्रा करने के दौरान ज़्यादातर संक्रामक रोगों के प्रसार का कारण दिखाई दिया है। तो इनका कहना है कि, और इधर वर्तमान में इनका मानना है WHO का, कि पिछले 5 वर्षों में ही 1100 से ज़्यादा कई अन्य प्रकार की विभिन्न संक्रामक बीमारियां फैली हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हम अपने टीम के द्वारा इस समस्त बीमारियों के नमूनों का हम कहीं ना कहीं वायरस या इसका जो प्रतिरोधक है उसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी संक्रामक रोग हैं उनका टीकों के जरिए रोगों का समय हो उससे पहले ही मुकाबला करें और उन्हें नियंत्रण में रख के मानव को स्वस्थ बनाएं। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि इस तरीके के जो भी संक्रामक रोग हैं उसमें मुख्यतः बच्चे सर्वप्रथम संक्रामित होते हैं, बच्चे जो हैं वो शिकार बनते हैं। तो इस वजह से इनका मानना है कि अगर हम किसी भी रोग के लिए सबसे पहले अगर हम उसके टीके की खोज कर लेते हैं, अर्थात उसकी वैक्सीन की खोज कर लेते हैं, तो हमारा उस बीमारी के लिए उसको रोक पाना, उसकी रोकथाम कर पाना संभव है, ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें। क्योंकि संक्रामण जैसे वर्तमान में भी आपके समक्ष कोरोना बीमारी जो है वो एक संक्रामक बीमारी ही है, कि उसको भी हम क्या है कि वर्तमान में इस समय वो नई है, जिसके लिए हमें उसके वैक्सीन के बारे में पता नहीं है, क्या है, कैसे उसकी बीमारियां इलाज संभव है। तो इस वजह से वो क्या है कि वो ज़्यादा तेज़ी से प्रसारित हो रही है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हमारे पास उसकी बीमारी का हमारे पास वैक्सीनेशन या कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती तो हम उसको बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकते थे। तो इसका बहुत ही बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि हम अपनी हाइजीन, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, जिस कारण हम इन सारी चीज़ों पर, इस तरीके के जो भी संक्रामक बीमारियां आती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इनका जो मुख्यतः होता है संक्रामक की बात, तो एक दूसरे से तो फैला ही जाता है, और ये जो एक दूसरे से फैलने की परंपरा है इसी को संक्रामक कहा जाता है। तो अगर जाहिर सी बात है कि हम अपने मिलने जुलने पर रोकथाम लगाएं या अपनी आदतों को सुधार लें, तो हम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। अर्थात कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि हम अपने रहन सहन, खान पान के तरीक़ों को बदल दें तो हम कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। साथ ही साथ इनके लिए बहुत ही सही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही जो वास्तव में जो दवाई है उसका हम उपयोग करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।
साथ ही साथ हमने जो बात की थी कि जैसे संक्रमण की कड़ी जो चल रही है उसको खंडित करना। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी संक्रामक रोग पर अगर हमें नियंत्रण प्राप्त करना है तो हम उस आशय से लेकर ये माने कि व्यक्ति तक की श्रृंखला में सही कड़ी को चुनना होगा कि वास्तव में कौन उसका स्रोत है और किसके माध्यम से वो सीधे फैल रही है। तो अगर इस तरीके से हम इन सब चीज़ों का चुनाव कर लें तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो ये कई सारे हैं। बाकी जब हम निराकरण की बात करते हैं तो निराकरण समस्या वही है कि बहुत ही ज़्यादा हम रिसर्च करें, अनुसंधान करें और इस तरीके की बीमारियों के माध्यम से हम मतलब इन समाज को इन सारी बीमारियों से दूर पहुंचाएं, ताकि ये जो संक्रामक बीमारियां हैं जिसमें कई सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं। इसी तरह आपने देखा भी इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, ये भी क्या है कि ये भी जो है हमारे शरीर में अलग अलग लक्षण दिखाते हैं जिसमें हमारे श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और वो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों को भी हानि पहुंचाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ का, कि किस तरीके से ये कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से ये फैलते हैं। तो पहला है थ्रू द एयर, अर्थात हवा के माध्यम से, थ्रू कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोजन खाने से, बॉडी फ्लूइड्स जो भी इस तरीके से हैं, बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिलने से, तो विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जो भी इस तरीके से इफेक्टेड हैं उन सारे उत्पादों को, साथ ही साथ जितने भी एनिमल वेक्टर्स हैं लाइक इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पालतू जानवर हैं, ये सारे जो है वो ट्रांसमिशन के ज़रिए बनते हैं जिनके माध्यम से इस तरीके की जो डिजीज़ेस हैं वो फैलती हैं। अब इनके हमने बचाव की बात की थी, तो बचाव के लिए सर्वप्रथम वही है कि हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए वैक्सीन का निर्माण करें, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो भी दवाइयाँ हैं उनका जल्द से जल्द निर्मित कर लें। गुड पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, मैंने पहले ही बताया था कि स्वच्छता और अपनी आदतों को सुधारना होगा। जो भी हमारी हाथ धोने की आदत है, हमारे खाना खाने से पहले की आदत है, कूड़ा या कोई भी इस तरीके की दूषित वस्तुओं को छूने के उसके बाद हम बात तो उनसे दूर रहें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो, जो भी मच्छर हैं ये भी मैक्सिमम रोग प्रसारक होते हैं, इनसे हम सुरक्षा अपने को प्रदान करें। साथ ही साथ क्वारंटाइन जो भी इस समय वर्तमान में बहुत ही प्रभावी है। तो इस तरीके से ये कई सारी संक्रामक बीमारियां हैं जिनको हम दूर करने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं और इस तरीके की जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पहला एक है क्लाइमेट चेंज, ये कारक है। वर्तमान में ये भी देखा गया है कि मौसम परिवर्तन जो भी बदल रहा है, कभी गर्मी के मौसम में भी बरसात हो जाती है, कभी वही हाल है कि ठंडक के मौसम में गर्मी भी पड़ने लगती है। तो इस तरीके से सर्दी गर्मी का उतार चढ़ाव जो चलता है वो भी क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इस तरीके के बीमारियों को पनपने का अवसर देता है। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं और पर्यावरण ही हमें जो है वो इस तरीके की बीमारियों से अवगत करा रहा है। क्योंकि हम ही पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये कई सारी बीमारियां दी हुई हैं जिसमें है स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, स्लीप स्ट्रेप थ्रॉट और ट्यूबरकुलोसिस। तो जिसके वो क्या कारण है, वायरस है, बैक्टीरिया है, अफेक्टेड ऑर्गन दिए गए हैं, कौन कौन सा हमारा बॉडी पार्ट्स इफ़ेक्ट होता है और कैसे वो फैलता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट हैं, वेक्टर्स हैं, एजेंट हैं, जिसको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया और वो एक ह्यूमन बींग को कैसे प्रभावित करता है ये भी इसके फैक्टर्स के माध्यम से दिखाया गया है।